आप सभी को जय मसीह की। सुबह की बेला में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। मैं आज सुबह आपको 3 बातें परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो परमेश्वर हमें आज्ञा देना चाहता है कि हम सबको बड़ा नर्म रहना है, बड़ा दीन रहना है, बड़ा सहनशीलता वाला रहना है, हम्बल बनना है। हालेलुया। जब हम दीन बनेंगे, नरम बनेंगे, तो वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। तो पिता परमेश्वर ने एक अच्छा समय आपके लिए बढ़ाने के लिए आशीषों का रखा है, इसलिए उसके चरणों में बड़े नरम दीन बन के प्रार्थना करिए और ऐसा दीन बनिए, ऐसा दीन बनिए, गुस्से को, क्रोध को, सब चीज़ को दूर करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी रहें और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं उनको देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर। प्रभु से कहें, प्रभु सबसे पहले मुझे नरम बना, दीन बना, मुझे सहनशीलता वाला बना, मुझे सहने वाला बना। परमेश्वर से जब ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर को बहुत खुशी होगी और प्रभु सहायता करेगा और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। दूसरी बात, पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आज कौन चिंता में नहीं है? कितने लोग हैं दुनिया में जो चिंता में है, फिक्रों में है, समस्या में है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई चिंता से परेशान है, कोई कर्जे से परेशान है, कोई समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है कि अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसी बात नहीं है, जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान करता है, ऐसे ही वो परमेश्वर भी अपने बच्चों का ध्यान करता है। तो आप अपनी सारी चिंता आज सुबह की बेला में अपने उस परमेश्वर पर डालिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। तीसरी बात 8 पद में लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है। तीसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका दुश्मन कोई नहीं है। आप याद रखिए, आपका दुश्मन है शैतान, और वो हर समय इसमें ताक में रहता है, किसको मुसीबत में डालूं, किसको बीमारी में डालूं, किसको चिंता में डालूं, किसको समस्या में डालूं। तो जो मैंने आज सुबह के समय आपको बताया है परमेश्वर के वचन से कि अपने उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाएं। तो परमेश्वर महान है। बस परमेश्वर महान परमेश्वर है, स्तुति के योग्य है। शैतान से लड़ने के लिए आपको कोई हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको प्रभु से विनती करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, उसकी उपस्थिति में रहना है, अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर करना है, अपने जीवन से सारे नशे को दूर करना है और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु सहायता करेगा। परमेश्वर इन तीनों बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं छोटी प्रेयर करूं। परमेश्वर, मुझे देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें आशीष दे। इनके जीवन में कोई चिंता है, यीशु के नाम से दूर हो। कोई बीमार चिंता में, समस्या में, उसकी बीमारी दूर कर। और प्रभु अपने बेटा बेटियों को नरम बना, दीन बना और अपनी महिमा प्रकट कर। और अगर कोई बड़े तूफान में, मुसीबत में, तो उसका मुसीबत तूफान यीशु के नाम से टल जाए और आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से ऐसे ही हो। आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की।